हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल ई एग्ज़ाम कैंप पर स्वागत है। मैं सौरभ कुमार आप लोग के बीच एक नए सब्जेक्ट लेकर आया हूं जिसका नाम है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो जितने भी सिविल ब्रांच के लोग हैं यानी सिविल इंजीनियरिंग जितने भी कर रहे हैं, जितने भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या जो भी सेमेस्टर हो, अदर स्टेट में भी हो, जो भी सेमेस्टर हो, तो आप लोग को अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा, सिलेबस में अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा तो ये जो क्लास थी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आप लोग के लिए। तो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे बच्चे लोग, बोल रहे थे सर कब स्टार्ट कर रहे हैं ब्रांच पेपर, कब से स्टार्ट कीजिएगा। तो आप लोग का अब इंतज़ार ख़त्म हुआ और आप लोग के बीच लेकर आया हूँ न्यू सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, क्या होता है नहीं होता है, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग भी जाएंगे। किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इसको कवर कर सकते हैं ताकि सेमेस्टर के साथ साथ जेईएन का भी तैयारी हो जाए। तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो कि हमारा फर्स्ट क्लास आज का रहेगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, और सिलेबस डिस्कशन नहीं करूँगा। आप लोग को सिलेबस पता होगा, सिलेबस डिस्कशन करने में टाइम निकल जाता है। तो हम चाहेंगे कि डायरेक्ट हम लोग फर्स्ट यूनिट से लेकर स्टार्ट करें और वहीं पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो पहले मैं उससे बताना चाहूँगा कि देखिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, चाहे कोई भी ब्रांच के हो, तो आप लोग क्या देखते हो कि पहले हम लोग इस तरीके से पढ़ें ताकि जो हमारा सेमेस्टर का एग्ज़ाम है उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। अगर आप बिहार से हो, बिहार एसबीटी, बिहार पॉलिटेक्निक, खासकर ये एसबीटी बोर्ड के लिए ही है, एसबीटी बिहार बोर्ड का जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही क्लास चल रहा है। तो आप अगर एसपीटी बिहार बोर्ड के हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। तो आप लोग को पता होगा कि अगर बिहार में जॉब लेना है, चाहे आप किसी भी स्टेट में क्यों ना पढ़ रहे हो, अगर आप बिहार में अगर जॉब लेना है तो आपको मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है। और एसएससी जेईई का बात किया जाए तो वहाँ पर तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। क्यों ना अभी से पढ़ें ताकि हमारा मार्क्स भी आ जाए और एसएससी जेईएन का तैयारी भी हो जाए, चाहे अदर जेईई का। तो अगर हम लोग को बिहार में जॉब चाहिए, खासकर सिविल स्टूडेंट को, उनकी वैकेंसी अधिकतर निकलते रहती है सभी डिपार्टमेंट में, तो अगर चाहिए तो आप लोग को मार्क्स लाना होगा। अगर अभी आप थर्ड सेमेस्टर में हो तो आपके पास 2 साल मौका है, यानी 4 सेमेस्टर। तो 4 सेमेस्टर में जितना अच्छे से मार्क्स लाओगे उतना अच्छा समझिए कि आप लोग के लिए अभी से ही जॉब का हकदार बनोगे, ठीक है। तो जितना अच्छा मार्क्स लाओगे तो उतने जल्दी आपको जॉब मिलेगी बिहार में, संभावना होगी। तो आप लोग इस सब्जेक्ट बोले तो इस सेमेस्टर से ही अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ बढ़िया से पढ़ें। एक होता है कि चलो, एक कोई बच्चा होता है जो कि पढ़ता बहुत है लेकिन उसका मार्क्स नहीं आ पाता है। उसका कारण क्या है, वो पढ़ना स्टार्ट करता है और वो क्या काम करता है कि जो जेईई का सिलेबस है उसको तो पढ़ने लगता है, लेकिन जो सेमेस्टर का लेवल है उसको पिकअप नहीं कर पाता है। समझ है बात को। तो पहले हम लोग सेमेस्टर के लेवल को कंप्लीट करेंगे और तब उसके बाद जेईएन के लेवल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले सेमेस्टर के लेवल को कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बढ़िया से पढ़ना होगा। जेईई के सिलेबस इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, सेमेस्टर से ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले सेमेस्टर को कवर करेंगे, पहले एक तो काबिल बन जाए। जब तक हम लोग सेमेस्टर पास नहीं करेंगे, सेमेस्टर मतलब कि कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक तो जेईई का फॉर्म नहीं डाल सकते। तो पहले तो हमको सेमेस्टर कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हम लोग को सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स लाने के लिए हम लोग को अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से सिलेबस को देखना होगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। चलिए अब स्टार्ट करते बिना टाइम गंवाए, ठीक है। पहला यूनिट जो हमारा है
यूनिट से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इससे कितने नंबर का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो एग्ज़ाम में इससे पूरा तो टोटल जो मार्क्स है टोटल वो हमारा 70 नंबर का बोर्ड में होता है। 30 नंबर इंटरनल होता है जो कि आपको कॉलेज से मिलता है, ठीक है, कॉलेज से 30 नंबर, और 70 नंबर थ्योरी होता है जो कि एक्सटर्नल होता है, ठीक है, कॉलेज से एग्ज़ाम होता है। तो 30 नंबर तो आप लोग ले आइएगा, 70 नंबर का एक्सटर्नल होता है जो कि हम लोग को पढ़ना है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो मार्क्स के आधार पर देखा जाए तो सेमेस्टर में 70 नंबर के आते हैं, और इसी तरह 5 सब्जेक्ट होते हैं, पाँचों सब्जेक्ट बराबर बराबर होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको बढ़िया से। तो पहला यूनिट है, चलिए फर्स्ट यूनिट देखते हैं क्या है। फर्स्ट, ठीक है, यूनिट बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला जो हमारा है यूनिट वो है बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो आप ये पढ़कर ही कुछ माइंड में आ रहा होगा, जैसा कि बोल रहे हैं बिल्डिंग कंपोनेंट। तो बिल्डिंग आप लोगों ने देखा है, कोई भी बिल्डिंग ले लो, आप लोगों ने अपना घर ही ले लो, अपना घर देखो, बिल्डिंग में आपको दिखेगा मॉल दिखेगा, हॉस्पिटल दिखेगा, सिनेमा हॉल दिखेगा। तो जितने तरह का आप लोग अगल बगल में जितने भी स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं वो सभी बिल्डिंग में आता है, ठीक है। तो बिल्डिंग कंपोनेंट एंड देयर स्ट्रक्चर, तो बिल्डिंग में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आसपास, जैसे बिल्डिंग हो गया, हॉस्पिटल हो गया, डैम हो गया, जितने भी आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं सब आता है इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में। इसको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में नहीं, आगे नेक्स्ट में देखेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ताकि हम आगे किस तरह से पढ़ सकें, ठीक है, किस तरह से मार्क्स गेन कर सके हर एक एग्जाम में। तो सबसे पहले है कि बिल्डिंग कंपोनेंट को जानना ज़रूरी है, आखिर कौन कौन सा कंपोनेंट होता है बिल्डिंग का वो पहले जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग आज देखेंगे बिल्डिंग कंपोनेंट को, और जितने भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है उसको कितने तरह से क्लासीफाई किया गया है, कितने टाइप्स होते हैं वो सब भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग कंपोनेंट। आखिर बिल्डिंग कंपोनेंट जैसे कि आप लोग घर बनते हुए देखा होगा, ठीक है, घर बनते हुए देखा होगा। तो क्या होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले मेजर करते हैं। सबसे पहले घर बनता है तो क्या करते हैं हम लोग, जो प्लॉट होता है जिस पर हम लोग घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, या कोई भी मंदिर मस्जिद जो भी है, कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट होता है, प्लॉट पे हम लोग क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं, ठीक है, कि हाँ ऐसे 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 हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक चौक बनाकर उसको सब जगह मेजर करके उसको रूम बाय प्लॉट क्या करते हैं, बांटते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग को क्या होता है, एक मतलब कि प्लान दिया हुआ रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अपना बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, क्या क्या यूज होता है, ठीक, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, मतलब कि जितने भी टाइप के हम लोग कंपोनेंट देख रहे हैं, मतलब जितने टाइप के स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसमें जो भी कंपोनेंट होता है उसके बारे में जानेंगे इसमें, ठीक है, इस चैप्टर में। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, ठीक, बिल्डिंग में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। बिल्डिंग से रिलेटेड घर ही नहीं है, बिल्डिंग में आपका सब कुछ आ जाता है आसपास, ठीक है। तो
जितने भी हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसका हम लोग कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। अभी खासकर बिल्डिंग के कंपोनेंट का, और नॉर्मली हम लोग घर को लेकर चलते हैं, जैसे नॉर्मल जो भी हाउस होता है उसको लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी को हटाते हैं अपने जगह पर से, मतलब जो भी हमारा प्लॉट होता है वहाँ से क्या करते हैं, मिट्टी को कुछ 15 सेंटीमीटर तक उसको क्या करते हैं, चिकना करते हैं, हटाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक फाउंडेशन देते हैं, जो कि बोलते हैं नींव बोलते हैं, नींव देते हैं, ठीक है, एक फाउंडेशन देते हैं, जिसको हम लोग टेक्निकली फाउंडेशन बोलते हैं, लेकिन अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, नींव दिया गया, तो नींव देते हैं, ठीक। वो नींव देकर क्या है, कौन सा काम करते हैं, उसका क्या मतलब फंक्शन होता है, सब हम लोग देखेंगे, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को वो जानना है कि आखिर जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाता है तो जितने भी कंपोनेंट दिखते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट है, उसका क्या नाम है। अगर हम कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए कोई भी काम करने जाना है तो उसके बारे में पता होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए कि हमको फल लाना है तो फल कैसा होता है देखने में, उसको हम लोग को पता होना चाहिए, तब ना जाकर बाज़ार से हम लोग फल लाएंगे। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन कंपोनेंट किसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तब हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। नहीं तो अगर हम लोग को पता ही नहीं रहेगा तो हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को कंपोनेंट पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या काम करते हैं कि कोई बना हुआ घर को एक सेक्शन लेते हैं, सेक्शन के द्वारा हम लोग समझेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट होता है, ठीक है। कोई भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर 2 भाग में बांटा हुआ रहता है। कितने भाग में, 2 भाग में, ठीक। एक होता है सब स्ट्रक्चर, ठीक, एक होता है सुपर स्ट्रक्चर। ये वाला नहीं दिख रहा होगा, सब स्ट्रक्चर, और दूसरा क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर, ठीक। 2 तरीके का हमारा स्ट्रक्चर होता है, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। कोई भी हम लोग बिल्डिंग बनाने जाएंगे तो हमारे पास 2 स्ट्रक्चर होगा, एक सब स्ट्रक्चर, एक सुपर स्ट्रक्चर। अब सब स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। तो देखिए, जब हम लोग बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले काम क्या रहता है कि हम लोग बेस देते हैं, फाउंडेशन देते हैं, जैसे कि पिलर देते हैं, ये सब बेस गड्ढा करते हैं, उसके बाद उसमें पिलर देते हैं, जो भी है, तो वो सब हमारा सब स्ट्रक्चर में आता है। कहने का मतलब कि जो हमारा ग्राउंड लेवल दिख रहा है, जिस पे हम लोग पैदल चलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड लेवल, ठीक है, अर्थ का ग्राउंड लेवल हो गया। अब जो भी स्ट्रक्चर हम लोग ग्राउंड लेवल के नीचे करते हैं, बिलो द ग्राउंड लेवल करते हैं, जो भी स्ट्रक्चर, जो भी काम, एक स्ट्रक्चर करने का मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन हम लोग ग्राउंड लेवल के नीचे करते हैं, वो हम लोग का आता है सब स्ट्रक्चर में। सब स्ट्रक्चर या फाउंडेशन, इसी को हम लोग फाउंडेशन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाउंडेशन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग फाउंडेशन भी बोलते हैं, फाउंडेशन भी हम लोग बोलते हैं, ठीक, फाउंडेशन भी बोलते हैं। तो ये हमारा 2 तरह का होता है, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्राउंड लेवल के बिलो, ठीक है, ग्राउंड लेवल के बिलो जो भी हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमारा सब स्ट्रक्चर होता है। और जो भी हम लोग ग्राउंड लेवल के एवं जो हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो आप लोग को दिखता है अपने आँखों के द्वारा जब बनने के बाद, वो हम लोग का सुपर स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। और जो हम लोग को नहीं दिखता है वो हम लोग का ग्राउंड लेवल के नीचे रहता है, जो हम लोग को बनने के बाद, कंस्ट्रक्ट होने के बाद जो हम लोग को नहीं दिखता है वो हम लोग का आता है सब स्ट्रक्चर यानी फाउंडेशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सब स्ट्रक्चर, ये हमारा हो गया सुपर स्ट्रक्चर। तो अभी हम लोग ऐसे ही नॉर्मली जान रहे, इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, तो डरना नहीं है, अभी हम लोग इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। ये हम लोग को सिर्फ पहले हम लोग को कंपोनेंट देखना है कि कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, ठीक है, सब स्ट्रक्चर में कौन सा कंपोनेंट होता है, सुपर स्ट्रक्चर में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। तो पहले हम लोग नॉर्मली ऐसे ही जान रहे हैं, ठीक है। पहले चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बिल्डिंग बना हुआ बिल्डिंग का सेक्शन लेंगे, ठीक है।
जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए ये हमारा बिल्डिंग कंपोनेंट है। क्या है? बिल्डिंग कंपोनेंट। कौन कौन सा कंपोनेंट है वो हम लोग देखेंगे, क्या क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जो आपको दिख रहा है ये बोर्ड पे, इसके बारे में हर एक के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग को जानना जरूरी है कि किसको क्या बोलते हैं। तो बिल्डिंग कंपोनेंट को पहचानना जरूरी है। आपने बिल्डिंग देखा होगा, मान लो अपना घर ही ले लो, जो जिस घर में रहते हो, उसका हमने एक सेक्शन लिया। सेक्शन करने का मतलब इमेजिनेशन सेक्शन, इमेजिन सेक्शन लिया और उसको काटा। ठीक है, रियली में नहीं काटा, इमेजिन करके काटा और देखा कि अंदर में कौन कौन सा मटेरियल मौजूद है, कौन कौन सा कंपोनेंट मौजूद है। ठीक है, तो एक मैंने सेक्शन लिया और उसको काट दिया। ठीक है, कोई भी आप दीवार लो और उसको काट दो और उसको देखना है कि उसमें कौन कौन सा मटेरियल होता है। ठीक, तो मैंने उस सेक्शन को काटा। ठीक, एक मैंने दीवार को काटा तो हमको ये दिखा। ठीक है, और ये हमारा रूफ, सॉरी ये हम अभी बताएंगे अभी क्या क्या होता है। ये मैंने सेक्शन को छत से लेकर और फाउंडेशन तक काट दिया, एकदम नीचे तक काट दिया, यानी जहाँ से स्टार्टिंग हुआ वहाँ से और जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ तक काट दिया। तो हम लोग को क्या दिखा? अलग अलग तरह के कंपोनेंट दिखा जिसका नेमिंग कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फाउंडेशन में, सब स्ट्रक्चर में। यानी कि सब स्ट्रक्चर करने का मतलब जो ग्राउंड से बिलो होता है काम। ठीक है, क्या है कि स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करते हैं? सब स्ट्रक्चर से। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को गड्ढा करते हैं और उसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले नींव डालते हैं, देहाती भाषा में बोला जाता है नींव डालते हैं। क्या टेक्निकल बात किया जाए तो हम लोग क्या करते हैं? फाउंडेशन करते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन कैसे करते हैं? तो जहाँ पे हम लोग को कोई भी या तो दीवार उठाना है, अलग अलग तरह का फाउंडेशन होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। देखिए बार बार हम कह रहे हैं कि बारे में डिटेल्स में हम लोग को कंपोनेंट जाना है, तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं कंपोनेंट पे। देखिए जब फाउंडेशन में आते हैं, ग्राउंड लेवल जो कि हमारा सरफेस है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से जैसे ही नीचे जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? फाउंडेशन करते हैं, गड्ढा करते हैं। तो कितना गड्ढा किए हमने? इतना गड्ढा कर दिया। ठीक है, और नीचे में एक पीसीसी। ठीक है, पीसीसी, देखिए पीसीसी क्या है, पीसीसी क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आरसीसी क्या है वो सब हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। बस इतना ही जानिए कि गिट्टी, बालू और सीमेंट मिलाकर उसको मिक्स कर दिया तो हमारा हो गया वो पीसीसी। ठीक है, पीसीसी। ठीक है, तो पीसीसी प्लेन कंक्रीट सीमेंट हम लोग क्या करते हैं? इसके नीचे देते हैं। ठीक, इसी में हम लोग छड़ दे देंगे तो आरसीसी हो जाएगा। तो नॉर्मली हम लोग गिट्टी बालू लेते हैं और नीचे में क्या करते हैं? एक लेयर बिछाते हैं। ठीक, जो हमारा थिकनेस जितना वहाँ पे ये मतलब कि हम लोग को नीड होगा उतना का हम लोग थिकनेस देते हैं। ठीक है, वो हम लोग डिजाइन में पढ़ेंगे कि कितना थिकनेस देते हैं। तो एक नीचे में एक लेयर देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीसी। ठीक है, पीसीसी से हम लोग एक लेयर देते हैं फुटिंग के नीचे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ये फुटिंग में ही आता है। ठीक है, फाउंडेशन के फुटिंग में ही आता है। सबसे पहले हम लोग फाउंडेशन में क्या करते हैं? फुटिंग करते हैं, तो फुटिंग में आता है। फिर उसके बाद ब्रिक से हम लोग क्या करते हैं? ब्रिक मेसनरी करते हैं, या फिर कोई भी कंक्रीट से जो भी हमारा वहाँ पे नीड है वो करते हैं। तो जितना भी हम लोग काम करते हैं ग्राउंड लेवल के नीचे, वो सब क्या आ जाता है? फुटिंग में आ जाता है। तो हम लोग फुटिंग करते हैं। ठीक, फुटिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? जब वो ओवर हो जाता है तो हम लोग ग्राउंड पे आते हैं। तो ग्राउंड पे क्या होता है कि एक मोटा सा वाल लेकर हम लोग कुछ हाइट तक लेते हैं। ठीक है, कुछ हाइट तक लेते हैं और चारों मतलब जितना भी हमारा रूम का बाउंड्री है, जो हमारे घर का बाउंड्री है, वो सभी जगह हम लोग कुछ लेवल तक, कुछ हाइट तक, कितना हाइट? तो 650 लेते हैं। लेकिन वो सब हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। 450 लेते हैं कि क्या लेते हैं नहीं लेते हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो वो हम लोग फुटिंग के बाद हम लोग लेते हैं ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल के बीच में। ठीक है, तो उसके बीच में हम लोग क्या क्या करते हैं? तो मोरम डालते हैं, ब्रिक वाला जो होता है उसको डालते हैं, रबर डालते हैं, फिर बेड पे कंक्रीट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उतना काम होने के बाद हम लोग फिर उस पर क्या करते हैं? टाइल्स लगाते हैं। फाइनल जो करते हैं टाइल्स लगाते हैं। जैसा कि आप लोग जिस पे घर में होते हैं टाइल्स होता है, कोई होता है किसी भी तरीके का जो भी हमारा सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जो स्मूथ सरफेस होता है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है प्लिंथ लेवल, ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक का काम। ठीक है, तो इसमें हम लोग का टाइल्स होता है,
पेट कंक्रीट होता है, रब्बल होता है, मरम होता है, क्या होता है, कैसे होता है, सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग आज सिर्फ जानेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। तो जैसे ही हम उसके ऊपर उठते हैं तो देखते हैं कि हमारा वाल आने लगता है, वाल हम लोग को दिखने लगता है। ठीक है, तो वाल क्या होता है, तो ब्रिक वर्क होता है। ठीक है, ब्रिक को हम लोग कैसे मेसनरी करते हैं, सब चीज़ पढ़ेंगे इसमें। ठीक, कैसे मेसनरी करते हैं, मेसनरी करने का कितना टाइप होता है, क्या क्या करते हैं, सब चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग ब्रिक मेसनरी किए, कहाँ तक की, तो सील लेवल तक। जहाँ सील लेवल उसको कहते हैं, जो खिड़की जो आप लोग देखे हैं, खिड़की को जो बिलो पार्ट होता है उसको हम लोग सील लेवल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सील बोलते हैं। ठीक है, सील बोलते हैं। यहाँ का जो हमारा लेवल सील लेवल कहलाता है। तो सील लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बोला जाएगा कि सील लेवल से इसको काट दिया गया। ठीक है, तो ये हम लोग को इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा होता है सील लेवल। ठीक, और ये हमारा जैसे ही हम लोग प्लिंथ से ऊपर उठते हैं तो जितना भी ऊपर का स्ट्रक्चर दिखता है वो हम लोग का आता है सुपर स्ट्रक्चर में। क्या आता है, सुपर स्ट्रक्चर में। अब हम लोग खिड़की देख रहे हैं तो खिड़की के ऊपर होता है, एक होता है लिंटल। क्या होता है, बाहर की ओर लिंटल निकला होता है। क्या होता है, बाहर की ओर छज्जा टाइप निकला हुआ रहता है, सॉरी बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, वो लिंटल में अटैच होता है। लिंटल किसको बोलते हैं, एक तरह का कॉलम बीम होता है, एक तरह का बीम जैसा प्रोवाइड होता है। ठीक है, एक तरह का बीम होता है और वो खिड़की के ऊपर दिया जाता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लिंटल बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंटल बीम। ठीक है, और उसके बाहर की ओर खिड़की के बाहर की ओर मतलब आउटसाइड में जो हमारा जो हमारा एक निकला हुआ रहता है ओपन टाइप कुछ प्रोवाइडिंग, उसको हम लोग बोलते हैं छज्जा। क्या बोलते हैं, छज्जा। जो निकला हुआ आप लोग देखे होंगे उसको क्या बोलते हैं, छज्जा। फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रिक वर्क किया हुआ रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ऊपर स्लैब दे देते हैं, मतलब कहने का मतलब रूफ बना देते हैं, छत ढाल देते हैं, जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मली कि छत ढाल देते हैं। तो ऊपर जो सबसे ऊपर हो गया उसको बोलते हैं जो आप लोग को दिख रहा है सेलिंग, जो आप लोग को सेलिंग दिख रहा है उसके थिकनेस कुछ होता है, जो हम लोग को छत जो फिनिशिंग होता है जिसमें बोला जाता है कि छत ढला रहा है, छत ढालना। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रूफ स्लैब। क्या बोलते हैं, रूफ स्लैब। इसका कुछ थिकनेस होता है, क्या होता है, नहीं होता है, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये हम लोग का है क्या, तो ये हमारा बिल्डिंग कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट को बारी बारी से पढ़ना है। हम लोग पीसीसी से स्टार्ट करेंगे, फुटिंग क्या होता है, मरम क्या होता है, रब्बल क्या होता है, बेड कंक्रीट, टाइल्स क्या होता है, ग्राउंड लेवल क्या होता है, प्लिंथ लेवल क्या होता है। तो हम लोग एक एक चीज़ को बारी बारी से पढ़ेंगे, समझे। ये सिर्फ हम आप लोग को एक चेहरा दिखा रहे हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, और इसका फंक्शन भी क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है कि हमारा सुपर स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या होता है, प्लिंथ लेवल का फंक्शन क्या होता है, ग्राउंड लेवल क्या क्या इसका फंक्शन है, मतलब कि और इसका डिफिनीशन क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज, मतलब कि हर एक चीज़ इसका पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग को जैसे कि दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा होगा ये आप लोग को आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। नहीं भी आ रहा हो तो नेक्स्ट वीडियो से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पीसीसी, फुटिंग, ग्राउंड लेवल, प्लिंथ लेवल। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये जो हमारा है सीढ़ी है जिस पे हम चढ़ते हैं घर में। ठीक, तो ये था हमारा बिल्डिंग कंपोनेंट। और लाइट भी कट गई है, तो ऐसा है कि आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से आई होप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक, और फैला दें सभी जगह। ठीक है, पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, चाहे इंजीनियरिंग, ड्राइंग हो। और इस चैनल पे अप्लाइड मैथ भी चल रहा है, वो भी, उसका भी क्लास करें, रीजनिंग का भी क्लास करें। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो क्लास करते रहें, छोड़े नहीं, मिस मत करें। मिस कीजिएगा तो फिर आगे नहीं आएगा समझ में, तो क्लास करते रहें। थैंक यू सो मच।